नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सपने की जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाओं को छूता है। जी हाँ, भील प्रदेश, वो सपना जो राजकुमार रौत ने देखा है, भील प्रदेश का सपना। लेकिन क्या ये सपना इतनी आसानी से हकीकत बन पाएगा? चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो भील प्रदेश को हकीकत में बदलने में बहुत दिक्कतें ला रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। जी हाँ, भाषाई विविधता भील प्रदेश बनाने की राह में सबसे बड़ी चुनौती है। इस क्षेत्र में लोग सिर्फ एक नहीं है, बल्कि भीली, बागड़ी, गुजराती, मराठी, राठी और निमाड़ी जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाने पर भाषा का लहजा और शब्द ही बदल जाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई प्रशासनिक फैसला या सरकारी सूचना जारी हो तो कौन सी भाषा में होगी, किसे समझ आएगी? इतना ही नहीं, भीली भाषा के अंदर भी कई उपभाषाएं हैं, जैसे बावरी, डूंगरवाड़ी, मावजी और राजपीपली। और इन सब की बोलचाल इतनी अलग है कि कई बार खुद भील समुदाय के लोग भी एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं का जमीन पर क्रियान्वयन बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं शासन व्यवस्था की। दोस्तों, बहुभाषिकता के चलते प्रशासनिक संवाद एक बड़ी चुनौती बनता है। अफसरों को स्थानीय बोली नहीं आती और आमजन को सरकारी हिंदी या अंग्रेजी भाषा नहीं आती है। नतीजा, फाइलें चलती हैं, फैसले लटकते हैं और लोग हाशिए पर छूट जाते हैं। ये बात शिक्षा क्षेत्र में है और उससे भी ज्यादा साफ दिखती है। आज भी भील क्षेत्रों के कई बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि किताबों की भाषा उन्हें समझ ही नहीं आती है। सोचिए, एक बच्चा अगर मावची बोलता है और किताबें हिंदी या मराठी में है तो वो क्या सीखेगा? अब जरा सोचिए, इतना सारा भाषाई और सांस्कृतिक भेद होने के बावजूद क्या भील समुदाय के पास कोई एकता का सूत्र है? जवाब है हाँ। भील संस्कृति के त्योहार, लोक कलाएं और पूर्वजों की साझा कहानियां इस विविधता को एकता में बदलती है। चाहे वो गौरी नृत्य हो या बकोरिया महोत्सव, इन आयोजनों में न भाषा की दीवार होती है, न जाति का फर्क। राजकुमार रौत जैसे नेता इस सांस्कृतिक एकता को आधार बनाकर भील प्रदेश की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सांस्कृतिक जुड़ाव इतना मजबूत है कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भील प्रदेश को एक साथ जोड़ सके? एक और बड़ी दिक्कत है सीमावर्ती राज्यों की सहमति। अगर भील प्रदेश बनता है तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों से जमीन काट कर नया राज्य बनेगा। क्या ये राज्य खुशी खुशी अपने जिले देंगे? क्या केंद्र सरकार इसे मंजूरी देगी? इस पर भारी राजनीतिक टकराव आ सकता है। इसके अलावा राजस्व और संसाधनों पर भी सवाल उठेगा। नया राज्य बनेगा तो संसाधनों के कई बंटवारे की लड़ाई भी शुरू होगी। किसे जिले में कितनी खदानें हैं, किसके पास कितना पानी है और किसकी जमीन पर कितना वन क्षेत्र है, ये सब विवाद का विषय बन सकता है। अब जरा सोचिए, इतने सारे मसले होते हुए भी क्या कोई हल है? क्या कोई रास्ता है इस सपने को जमीन पर लाने का? हाँ, अगर हम भाषा को दीवार नहीं बल्कि पुल बनाएं तो रास्ता जरूर निकलेगा। बहुभाषिक शिक्षा नीति, सांस्कृतिक आदान प्रदान और एक साझा मंच, ये वो हथियार है जो इस सपने को हकीकत बना सकता है। अगर हम सांस्कृतिक एकता को प्राथमिकता देकर राजनीतिक ड्राफ्टिंग करें तो शायद भील प्रदेश न सिर्फ एक नया राज्य होगा बल्कि एक नई सोच का प्रतीक बन सकता है। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि भाषाई विविधता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जरूरत है एकजुट प्रयास की, दूरदृष्टि की और ऐसी नीति की जो भील संस्कृति को सम्मान भी दे और अधिकार भी दे। तो ये थी आज की कुछ हमारी खास रिपोर्ट, राजकुमार रौत के भील प्रदेश के सपने की 10 सबसे बड़ी दिक्कतें। क्या आप मानते हैं कि ये सपना कभी पूरा हो सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।